हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 20वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबीओ के बारे में। आरसीबीओ क्या होता है, क्या काम करता है, किस जगह पर लगाया जाता है, इस वीडियो में इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको आरसीबीओ से जुड़ी हर एक जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीबीओ का पूरा नाम क्या होता है। आरसीबीओ का पूरा नाम होता है रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड करंट। फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम यह समझें कि आपके घर के जो वायरिंग की जाती है या फिर आप किसी के भी घर की वायरिंग करने जाएंगे तो वायरिंग से दो तरह के प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी होते हैं। वायरिंग से दो ही खतरा हमारे हिसाब से हो सकता है, हमारे जो है कि घर के लिए या फिर हमारे लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी व्यक्ति के मकान के लिए दो ही खतरा हो सकता है। एक तो विद्युत से घर के अंदर आग लग सकती है और दूसरा जो है विद्युत से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इन दोनों से जो है सुरक्षा प्रदान करना जो है कि वायरिंग में सबसे जरूरी कार्य होता है। मतलब हमारे घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाला हो तो ऐसी अवस्था में भी घर की लाइट ऑफ होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को करंट लगने वाला हो या करंट लगता हो तो झटका लगे तुरंत जो है कि हमारे घर की लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ डिवाइस हमारे मेन बोर्ड के अंदर लगने चाहिए। तो इस तरीके से दो डिवाइस बनाई गई हैं जिनके बारे में हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। एक तो एमसीबी है और दूसरा जो है आरसीसीबी। एमसीबी क्या करता है, इसका काम होता है किसी मकान में यदि कभी ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोड उस पर दे देते हैं, घर के लोड को बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह घर के लाइट को बंद कर देगा। या फिर यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ऐसी अवस्था में शॉर्ट सर्किट से निकलने वाले आर्क से, मतलब चिंगारी से जो आग लगने की संभावना रहती है, तो ऐसी अवस्था में शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा तुरंत जो है कि एमसीबी ट्रिप हो जाता है। ये दो प्रकार से प्रोटेक्शन देता है, मतलब ओवरलोड से भी और शॉर्ट सर्किट से। मतलब कि ये दोनों स्थितियों में करंट का मान जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से हमारे वायर खराब हो सकते हैं, कोई डिवाइस खराब हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो भी कुछ हमारे घरों के अंदर लगे रहते हैं वो खराब हो सकते हैं, या शॉर्ट सर्किट के वजह से हमारे घरों में आग भी लग सकता है। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसे अवस्था में हमारे घर के वायरिंग को बचाने का काम एमसीबी करता है। यदि हम दूसरे वाले की बात करें आरसीसीबी की, तो यह किस लिए कार्य करता है, यह क्या काम करता है। तो यदि किसी कारणवश आपके कोई पंखा हो गया या फिर फ्रिज हो गया, एसी हो गया या कोई मोटर हो गया, उसके अंदर लाइट जो है लीकेज हो रही है, मतलब करंट लीक कर रहा है, जिसमें कि आप उसको टच करते हैं तो आपको करंट का झटका लग सकता है, या फिर वह झटका यदि बहुत देर तक लगता है आपको तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमारे घरों में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे हम आरसीसीबी कहते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है, विद्युत का करंट लगता है, तो ऐसी अवस्था में पूरे घर की लाइट को ऑफ करने का काम आरसीसीबी करता है। अब बातों को समझिएगा, मतलब कि हमारे घर के प्रोटेक्शन के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, एमसीबी और आरसीसीबी। अब इन दोनों को जब आप लगाएंगे तो आपके घर में आग भी नहीं लग सकता है लाइट की वजह से, और या फिर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका भी नहीं लगेगा, या फिर विद्युत से कोई नुकसान नहीं होगा यदि दोनों को लगाएंगे तो। अब इन दोनों को मिला करके एक डिवाइस बनाया गया है आरसीबीओ। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को यदि आप मिक्स कर दीजिएगा तो यह तैयार हो जाता है आरसीबीओ। और आरसीबीओ किस किस बेस पर काम करता है, तो यह ओवरलोड पर काम करेगा और शॉर्ट सर्किट पर काम करेगा, मतलब जैसे एमसीबी काम करता है। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जिस तरीके से एमसीबी काम करता है सेम वो भी काम करेगा, और दूसरा वर्क जो करता है आरसीसीबी सेम उस तरीके से भी यह काम करेगा। मतलब लीकेज करंट पर भी ये ऑफ होगा। लीकेज करंट का मतलब किसी व्यक्ति को झटका लगता है विद्युत का, तो ऐसी स्थिति में भी यह ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो अलग अलग डिवाइस न लगा करके, यदि आप अकेला डिवाइस
डिवाइस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप RCBO लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे तो इन दोनों को अलग अलग ही लगाया गया होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है, ये वाला जो डिवाइस है RCCB बहुत महंगा आता है। इसके वजह से जो है कि अलग लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि यह खराब हो जाएगा RCBO तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि अलग अलग रहेगा तो एक खराब होगा तो एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आप चाहे तो RCBO भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। बस यही है कि यदि खराब होगा तो ये दोनों चीज़ें आपको एक ही साथ खराब हो जाएगी। इन दोनों को मिला करके ये डिवाइस तैयार की जाती है। तो आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग लगाएं तो 2 गो लगाना पड़ेगा। यदि आप अकेला लगाना चाहें तो RCBO लगा देंगे तो सभी प्रकार के प्रोटेक्शन आपके घरों के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर भी आपको पूरा वीडियो देख लेने के बाद भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका सवाल रह गया जो कि हम नहीं बता पाए हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।